बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नौशा इन किचन में आज मैं आपसे शेयर करूंगी साबत मसूर की रेसिपी, जिसे काले मसर भी कहा जाता है। तो दाल की ये रेसिपी जो आज हम आपसे शेयर करेंगे सादा सी है, लेकिन इसका टेस्ट कोई इतना गज़ब का आता है कि खाने वाले उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। तो अगर आपके घर में भी छिलके वाली दाल पसंद की जाती है तो आप एक बार मेरे तरीके से ये साबत मसूर दाल बनाकर देखें। यकीन करें, खाकर मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलते हैं जी, ये टेस्टी दाल बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जायकेदार मलका मसूर बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं जी साबत मसर, जिन्हें काली दाल भी कहा जाता है। अगर कप्स में देखें तो 1 कप भर के हमने दाल का लिया है। तो यहाँ पे हमने साबत मसूर को अच्छे से पहले वॉश कर लिया। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें जाएगा जी 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ही इसमें हल्दी शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर जाएगा, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और इस 1 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे। और एक बड़े साइज़ का टमाटर बिल्कुल बारीक चॉप करके इसी पॉइंट पे ऐड कर देंगे। और इसमें पानी शामिल कर देंगे इतना कि जिसमें मसर जो है वो अच्छे से गल जाएं। यहाँ पे मैं 3 से 4 गिलास इसमें पानी ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और एक बार इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसे कवर करके बॉयल आने तक छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखें जी, इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब तक हमने फ्लेम को हाई रखा हुआ था। जैसे ही इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो एक बार इसे मिक्स करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। 20 से 25 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पे देखें जी, इसे 25 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पे पकते हुए और मसल जो है वो बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं और ये माशाल्लाह से काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें ज़रा तेज़ हाथों से चम्मच चलाएंगे। इससे क्या होगा कि दाल जो है वो मज़ीद क्रीमी और थिक हो जाएगी। कुछ मसर जो हैं वो इसमें मिक्स हो जाएंगे और कुछ साबत रहेंगे, जो कि बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी मसूर दाल यहाँ पे रेडी होगी। दाल मसूर जो आज हम बनाने जा रहे हैं, ये जितनी ज़्यादा गली हुई होगी उतनी ही क्रीमी और टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे देखें जी, बहुत ही अच्छे से ये गल चुकी है माशाल्लाह से। तो अब हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। यहाँ पे लेंगे हाफ कप घी जब गर्म हो जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़े साइज़ का प्याज, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ। अब प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसके कॉर्नर जो है वो लाइट से ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए। जब प्याज हाफ ब्राउन हो जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा 1 टीस्पून। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जब तक प्याज जो है वो अच्छे से ब्राउन होंगे, ज़ीरा भी अच्छे से भुन जाएगा और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो माशाल्लाह से यहाँ पे देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त सा तड़का रेडी हो चुका है। अब हमने जो मसूर तैयार करके रखे हुए हैं, इस तड़के को इसमें ऐड कर देंगे और जो कि इसकी खूबसूरती और टेस्ट को डबल कर देगा। अब इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और टेस्टी क्रीमी से साबत मसूर यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। हरी मिर्च ऐड कर देंगे 3 अदद। एंड पे इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि इनका क्रंच जो है वो ख़त्म ना हो। जब आप साबत मसूर ट्राई करेंगे और यही हरी मिर्चें जब आपकी बाइट में आएंगी तो बहुत ही क्रंची और ज़बरदस्त लगेंगी। एक बार अच्छे तरीके से इन्हें मिक्स कर लेंगे ताकि तड़का जो हमने बनाकर तैयार किया है सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी साबत मसूर यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। तो चलते हैं जी, अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम इन्हें बॉयल राइस के साथ सर्व करेंगे। अगर आप रोटी, चपाती या तंदूर की रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। दाल की इस जायकेदार रेसिपी को मैं सर्व करूँगी उबले हुए चावलों के साथ और साथ ही हमने कचूमर सैलड भी बना लिया है। तो देखें जी, लग रहे हैं ना टेस्टी। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। वैसे तो साबत मसूर को मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया जाता है। कुछ लोग तो इसमें इमली का पल्प भी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने आपके साथ बिल्कुल सिंपल तरीका शेयर किया है। बहुत ही कम टाइम में आप ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें। नौशा इन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें।
इसी तरह की मज़ेदार, आसान और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए नौशाइन किचन पे विज़िट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और ये बिल्कुल फ्री है। वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें ताकि कोई भी अगर ये रेसिपी बनाना चाहता है तो उसे बनाने में ज़रा भी मुश्किल ना हो। अल्लाह हाफिज़।